साथियों राधे राधे। मैं हरिराम अपने YouTube चैनल यमुना ज्ञान संगम पर आज हम वर्ण विभाजन पढ़ेंगे। वर्ण विभाजन में हमने स्वर और व्यंजनों का विभाजन कर लिया है हमने। अब हम व्यंजनों के विभाजन में हमने स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन को पढ़ा है। अब हम प्राणवायु या प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे या विभाजन करेंगे। प्राणवायु या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण हम उन व्यंजन वर्णों को कहते हैं जो मुख से हमें सांस लेते समय श्वास वायु, हमारे मुख से श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है, उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। जिसमें हमारे स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग, साथ ही उस अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण में जैसे क, ये हमारे पहले वर्ग के हैं, ये दूसरा वर्ग और ये तीसरा और ये पंचमा वर्ग। जैसे क, ग और यंग, च, छ, ग, ट, ठ, ड़, त, द, न, प, ब और म, और ये अंतस य, र, ल, व, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। अब महाप्राण, जिन व्यंजन के उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु या हमारी श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उसे हम प्राणवायु कहते हैं। इसमें प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, साथ ही ऊष्म व्यंजन आते हैं। जैसे ख, क, जैसे क में हमारे कम सांस वायु निकलती है, ख में अधिक निकलती है, ग में हमारी कम निकलती है, घ में ज़्यादा निकलती है, ग, ख और ग, छ और ज, ट और ठ, थ और ध, प और फ, इसमें हमारे मुख से श्वास वायु अधिक निकलती है। और फिर साथ में ऊष्म व्यंजन स, 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 ह। अब ये हमारे अल्प प्राण वायु के आधार पर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण कर लिया। अब हम स्वर तंत्र के आधार पर यानी कि कंपन के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। स्वर तंत्र के या घोषक तत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां में कंपन कम मात्रा में होती है या शिथिल रहती हैं, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। यानी हमारे स्वर में कंपन कम होती है, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष व्यंजन वर्ग में प्रथम और द्वितीय वर्ग और स, 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 ह नहीं है इसमें, स, स, स। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये हमारे वर्ग के प्रथम और दूसरे वर्ण हैं। और स, 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 ये 13 होते हैं। और घोष या सघोष व्यंजन दूसरा वर्गीकरण है, घोष या सघोष। जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हुए स्वर तंत्रियों का कंपन होता है, अघोष में तो नहीं होता था, लेकिन सघोष या घोष में स्वर तंत्रियों का कंपन होता है, उसे हम घोष व्यंजन कहते हैं। इसमें वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम और अंतस्थ और ह भी होता है, इसे हम घोष वर्ण कहते हैं।
जैसे ग घ ङ, च छ ज्ञ, ट ठ ण, त थ न, प भ म, और अंतस्थ में य र ल व और ह। और इसमें स्वर भी आ जाते हैं, स्वरों में भी हमारे मुख में कंपन होता है, उससे हम घोष व्यंजन कहते हैं। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।